टीम इस वक्त पहुंची है जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा में। चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है और हमारे साथ में कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलम त्यागी। अच्छा, ये बताइए, यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, तो आप इस बार किस मुद्दों को लेकर वोट करोगे? इस प्रदेश में बेरोजगारी और जो किसानों का शोषण इस भाजपा सरकार द्वारा किया है उसके खिलाफ जो है प्रदेश में माहौल है। और आने वाली सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 300 प्लस के साथ जो है अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो योगी जी ने तो बता रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया क्षेत्र में, राशन दे रहे हैं लोगों को फ्री में और सड़कें बनवाई हैं, तो इस पर आप क्या कहोगे? राशन दे रहे हैं। राशन देने की बात यह है कि सिलेंडर की जो है महंगाई देखो कहाँ चली गई। राशन में जो है आप जो है बता रहे हो 2000 रुपये जो किस्त दे रहे हैं, 2000 के साथ साथ हमारे जो है खाद की चोरी हो गई। कल ही अखिलेश जी ने कहा कि हमें खाद मिल नहीं रहा है किसानों को। जो है बिजली कहाँ पहुँचा दी, घर की बिजली भी और जंगल की बिजली का रेट भी जो है प्रदेश में, पूरे भारत में जो है अगर कहीं बिजली सबसे महंगी है तो उत्तर प्रदेश में जो है 7 रुपये और 8 रुपये। अब जो चुनाव के टाइम एक ड्रामा किया गया है कि हम आधी जो है बिजली का रेट कर रहे हैं, वो केवल चुनाव के नाम पे एक झुंझुना दिया गया। वो बहुत जल्दी जो है चुनाव के ख़त्म होते हैं। अगर सरकार जो है दोबारा से भाजपा की बनती है तो अब की बार 7 रुपये यूनिट थी, अगली बार 10 रुपये यूनिट जो है करने का काम करेगी भाजपा सरकार। और जो 3 काले कानून जो है किसानों के ऊपर थोपे गए थे, भाजपा के नेता आज भी कह रहे हैं कि हमने 2 कदम पीछे लिए हैं, अगली बार जो है 4 कदम आगे आवेंगे। इससे भी जो है काले कानून लाए जा सकते हैं। इसके लिए माहौल है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आवे। ऐसी बात नहीं, अच्छी सरकार है भाई। तो आप क्यों चाहते हो कि अखिलेश की सरकार आए? योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो हमें तो अच्छा नहीं लग रहा ना भाई। आपको अच्छा नहीं लग रहा हाँ, है? हमें कोई तो अच्छा नहीं लग क्या काम आपको बुरा लगा योगी जी का? सारे काम बुरे, अच्छे कौन से इनके? एक आध बताइए, क्या काम? कोई काम अच्छे नहीं है। कोई भी काम अच्छा नहीं किया सरकार ने। अच्छा नहीं है। सरकार राशन बांट रही है फ्री में, तो वो काम अच्छा नहीं है। ये तो इलेक्शनों के टाइम सब होता है, कोई राशन बांटता है, कोई दारू बांटता है, कोई कुछ तो भी ये बांटता चुनावी स्टंट है सरकार है। का। हाँ, ये तो सब चुनाव के तो ऊपर आप किसको होता वोट है। करोगे इस बार? हम तो अखिलेश जी को करेंगे। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन गर्ग। अच्छा नवीन जी, बताइए, चुनावी बिगुल जो है बज चुका है और सियासी पार्टियों ने सभी को लुभाना शुरू कर दिया है वोटरों को, तो आप इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? हम इस बार यूपी के अंदर, यूपी की जनता, जो महिलाओं पर पिछले 5 साल में जुल्म हुआ, लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों को मंत्री बनाया गया, उनकी पैरवी करी गई। चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है, सभी सियासी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने का काम शुरू कर दिया है, तो इस बार आप किस मुद्दों को लेकर वोट करोगे? हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बताएंगे भी। नसीम अहमद मेरा नाम है, जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के कार्य को करता हूँ। हम इस चीज़ को बताएंगे कि कानून का राज किस सरकार में हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में कानून का राज हुआ है। कानून जो भी कहता रहा, बहन जी उस पर काम करती रही। और जैसे भी बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, बहन जी के शासनकाल में कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई थी। सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान दिया जाता था। बहन जी गरीबों की नेता है, गरीबों की आंसुओं को समझती है, ये आंसू कौन से है। किसान की भी आंसू को समझती है, ये कौन सी आंसू है, उसको वही हक देने का काम करती है। बहन जी के यहाँ भेदभाव, जाति, बिरादरी, कोई इस प्रकार की बातें नहीं पाई जाती। बहुजन समाज पार्टी जो है अनुशासन का राज करती है और बहन जी जो है वो इस चीज़ को देखती है कि गरीब लोगों का हक गरीबों तक पहुंचना चाहिए और पहले सम्मान और भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारा देश जो है ये सेकुलर है और सेकुलर रहेगा और बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही वो चीज़ पाई जाती है जो सेकुलरपन होता है और होना चाहिए। सभी वर्ग के लोग साथ रहते हैं। इसी बात को मैं अपनी बात विश्राम लेता हूँ। इस वक्त पहुंची है जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के चरथावल कस्बे में। इस वक्त हम मौजूद हैं चरथावल के हृदय स्थली कहा जाने वाला शिव चौक पर। यहाँ हम लोगों से जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में, क्या उनकी राय है और किसको इस बार वे वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार शर्मा। अच्छा, ये बताइए, यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है, तो इस बार आप किसको वोट करेंगे और किस मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे? बहुजन समाज पार्टी को।
तो ऐसी क्या खास बात है कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाह रहे हो? विकास कार्य करा, गुंडागर्दी खत्म करी और सड़कें बनाई। हमारे चरथावल विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल भी बसपा के कार्यकाल में बना, बाकी नहीं बना। योगी जी तो बोल रहे हैं कि हमने राशन फ्री दिया है और सड़कें भी बनवाई हैं और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी बेहतर कर दी। व्यवस्था पहले 32 गाड़ी चल रही थी, अब 22 गाड़ी चल रही कुल। रोहाना में 1 घंटे में 1 गाड़ी चल रही कुल। कोई व्यवस्था नहीं है। ये डिग्री कॉलेज 2 हैं, कोई व्यवस्था यहाँ गाड़ियों की नहीं है। लड़कियाँ परेशान हैं, छात्र परेशान हैं और व्यापारी भी परेशान हैं। आप किसे आप बताइए, आप किसे वोट करोगे, आप बताइए। हाँ, हम तो सपना का सब कोई करेगा। बीजेपी को करोगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप? वोट है कि भाई सुविधा तो पूरी दे रखी इस टाइम, असुविधा तो कुछ है नहीं फिलहाल। मौज बांध रखी, कुछ नहीं है यहाँ देश में। भाई देखिए, देखो जो सच आप बताइए, आप बताइए। ऐसा है, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम है अभय कुमार जैन, चरथावल। ये लोटे पड़ते बैठ गया। योगी सर मोदी से बढ़िया काम कोई नहीं कर रहा। दोबारा योगी जी चुनाव जीतेंगे, ये 100% सत्य है। सारे सब योगी वाले खड़े हैं। एक आधा तो हुआ करे। तो योगी जी को वोट करोगे आप इस बार? आप बताइए, योगी को देंगे। योगी को वोट। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप? किन मुद्दों को लेकर करोगे? विकास पे, विकास और जी शांति, कानून व्यवस्था और उस यहाँ का विकास। लॉ एंड ऑर्डर। अपनी बात रखो। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अच्छा, चुनावी बिगुल बच चुका है, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे इस बार आप? भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो है किसी किस्म की गुंडागर्दी नहीं है। बहुत शांति से काम है हमारा। काम पैसों का लाने ले जाने का, कहीं भी जा कोई छेड़ने वाला नहीं है। चारों तरफ गुंडागर्दी खत्म है। विकास कार्य बहुत अच्छा हो रहा और अगली बार निश्चित योगी जी आ रहे हैं। आप बताइए, योगी जी वाले जी पक्के है। योगी जी को वोट करोगे? निकल जाओ, कोई डर नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है। आप बताइए। अरे नहीं, मैंने हटाता कांग्रेस जीतते भाई। हम तो कांग्रेस के कैंडिडेट है, कांग्रेस को देंगे वोट। अच्छा, कांग्रेस को किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप कांग्रेस को? वो बोल रहे हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, कानून व्यवस्था भी काफी हद तक प्रदेश के अंदर सुधार दी है, तो आप कांग्रेस को क्यों वोट करना चाह रहे हो? आप बताइए। आप 70 साल हो लिए। हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की लड़की को बलात्कार करने के बाद रात को जिंदा जला दिया गया। इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि यूपी में लड़की सुरक्षित है और रात को गहने पहनकर निकल सकती है, लेकिन अभी 3 दिन पहले ही आगरा ज़िले में भाजपा का एक ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित एक लड़की से दुष्कर्म में गिरफ्तार हुआ है। कैसे अमित शाह जी कहते हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ जो किसानों की समस्याएं हैं, एक साल में 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर मर गए। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में हमारे देश के प्रधानमंत्री की जुबान तक नहीं निकली। जबकि कहीं कोई यदि श्रीदेवी मर गई तो राष्ट्रीय शोक 3 दिन का यहाँ इन्होंने किया। ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को उलझाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता इनसे तंग आ चुकी है और इस सरकार को पूरी तरह से बदलने के मूड में है। और प्रियंका गांधी जी का नारा, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा प्रियंका जी कर रही हैं। और ये प्रदेश की जनता इस बार मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के साथ जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। तो आपके क्षेत्र में पिछली सरकारों ने किस तरह का विकास था जो आप देखना चाहते थे और जो नहीं करवाया, मतलब नहीं हो चुका है यहाँ पर? किस तरह का विकास आप देखना चाहते हो क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र की जनता शाम के 6 बजे के बाद चरथावल विधानसभा का ये नगर पंचायत एकल चरथावल है, केवल एक टापू बनकर रह जाता है। 6 बजे के बाद मुजफ्फरनगर से कोई बस यहाँ नहीं मिलती, साना भवन से कोई बस नहीं मिलती। और यहाँ का सांसद भी मंत्री हैं और यहाँ के विधायक भी जो हमारे बीच में नहीं हैं, वो भी यहाँ प्रदेश सरकार में मंत्री थे। यहाँ की जनता, यहाँ की माताएं बहनें बसों में धक्के खाने को मजबूर हैं। और ना ही यहाँ कोई सड़क बनी, ना रुहाना रोड बनी, ना मुजफ्फरनगर रोड बनी। रुहाना रोड का 1 साल पहले माननीय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और साथ में माननीय राज्य सरकार के मंत्री विजय कश्यप जी ने फोटो लगाकर उद्घाटन किया था। 16 करोड़ रुपए उस सड़क के लिए सैंक्शन हुए थे और वो सड़क आज तक नहीं बनी है। चरथावल की क्षेत्र की जनता ये बहुत त्रस्त है। यहाँ बसें नहीं हैं, यहाँ सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई रोजगार की व्यवस्था है। इस मुद्दे पर यहाँ के लोग वोट करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? किसको वोट करोगे इस बार? हम तो बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को वोट करोगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप इस बार? कोई मुद्दा नहीं, बीजेपी को वोट देनी, पार्टी को वोट देनी और कोई नहीं, कोई मुद्दा नहीं। नगर अध्यक्ष यशपाल जी, आप बताइए।
किसको कांग्रेस को। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप? यहाँ कोई विकास ही नहीं हो रहा, कोई तो बेरोजगार। योगी जी तो बोल रहे हैं कि हमने फ्री राशन दिया है, लोगों को सड़कें बनवाई हैं और कानून व्यवस्था कायम किया प्रदेश के अंदर। राशन से कोई काम चलेगा? और भी तो रोजगार चाहिए भाई, तो और भी हराम गर्दी की करवा दिए तो यहाँ बसें नहीं है, यहाँ सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई रोजगार की व्यवस्था है। इस मुद्दे पर यहाँ के लोग वोट करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? किसको वोट करोगे इस बार? हम तो बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को वोट करोगे। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप इस बार? कोई मुद्दा नहीं, बीजेपी को वोट देनी, पार्टी को वोट देनी और कोई नहीं, कोई मुद्दा नहीं। नगर अध्यक्ष यशपाल जी। आप बताइए किसको? कांग्रेस को। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप? यहाँ कोई विकास ही नहीं हो रहा, कोई तो बेरोजगार। योगी जी तो बोल रहे हैं कि हमने फ्री राशन दिया है, लोगों को सड़कें बनवाई हैं और कानून व्यवस्था कायम किया प्रदेश के अंदर। राशन से कोई काम चलेगा? और भी तो रोजगार चाहिए भाई, तो और भी हराम गर्दी की करवा दिए तो रोजगार के बेरोजगार करवा दी। आप क्या कहना चाहोगे? हम किसको वोट करोगे आप? हम अखिलेश को वोट करना चाहेंगे। क्या बात अच्छी लगी आपको अखिलेश की कि उनको वोट करोगे आप? अखिलेश शुरू से ही अच्छा है, हम उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे और जी दिल और जान से खड़े रहेंगे उन्हीं के साथ हमेशा। आप बताइए। बीएसपी। बीएसपी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप? पहले उनके जी उनको उन्हें वोट देते हैं पहले से ही। बीएसपी को वोट करोगे आप? चाहे हारो चाहे जीतो, कुछ बता रहे होगी, बस बीएसपी को वोट देना, चाहे कुछ भी हो, चाहे 2 वोट डालो लेकिन डालेगी बीएसपी को बस। बीएसपी को डालोगे? पक्का लिख लो चाहे। और युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। बीएसपी के सिवा कोई आने का नहीं बस यहाँ से। आप कहना चाहोगे कुछ? बातों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। अभी हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। बोलिए राजगढ़ तो हुआ कांग्रेस को, तो वही जीतेंगे, कैंडिडेट वही आओगे यहाँ से। कांग्रेस को वोट दोगे आप? आप बताइए किसको वोट दोगे? जैसा इन्होंने कहा जी, हम तो वोट तो देंगे भाजपा को, पर 70 साल का जो रिकॉर्ड दिया ना, 70 साल का मोदी ने ही रिकॉर्ड कायम करा। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाह रहे हो इस बार आप? हम वोट ही मोदी को देंगे। नहीं, मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को लेकर वोट करो? प्रधानमंत्री ना तो बना ना बन सके, बन भी नहीं सकता। 70 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? आप बताइए। टैबलेट बंटे उन्होंने योगी जी ने। क्या नाम क्या है आपका? उमेश कुमार। अच्छा, शिक्षा के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, बात की जाए शिक्षा के बारे में, तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में? काफ़ी हो रहा जी हमारे इसमें क्षेत्र में विकास। कोई स्कूल कॉलेज बना है आप? नहीं, कॉलेज स्कूल तो नहीं बना, पर लेकिन जो है पहले से उनमें अच्छी सुविधा है रही। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी बहुत अच्छी सुविधा रही है, उनमें पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। अब जा बढ़िया विकास हो रहा है जी, अब जा पहले से बहुत अच्छा है अब जा। कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। आप बताइए किसको वोट करोगे? मोदी जी को। मोदी जी को? तो क्या कारण रहा है, मतलब जो आप उनको? जो किसी लंबे साल लड़ाई होगी और एकदम उसकी सरकार में एकदम हेलो आज भाई 50 लम्बे आ जाओ जरा, यो हिसाब हुआ। कानून व्यवस्था बनी है इस सरकार में? बनी है, बिल्कुल बनी है, पक्की। हमारे साथ योगी जी को वोट करोगे? योगी जी को करेंगे। हमारे साथ लड़ाई होगी थी 2 साल पहले, एक तरफा क्या बोले, एक तरफा हो गया था सारा बाजार। बताओ, आप बताइए किसको वोट करोगे आप? बीजेपी को। बीजेपी को। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? भाई मुद्दे तो आप बड़े बड़े मुद्दे देख लो, जो पहले राजनीतिक मुद्दे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि कश्मीर मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा, और उसके बाद जो पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक और लैंड स्ट्राइक हुई थी उसमें, उसको भी आप देख सकते हो। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम काफ़ी रोशन हुआ है, विकास कार्य भी काफ़ी हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास किया है? नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य फिलहाल तो है नहीं, लेकिन जैसा था वैसा है। आप बताओ किसको वोट करोगे आप? भैया वोट तो चलो मेरा प्राइवेसी है मेरी, मैं वोट जिसे करूँगा वो तो करूँगा ही, लेकिन मेरी भी कुछ सरकार से डिमांड है। जो पुलवामा हमला हुआ था, हमारे जवान 40 जवान शहीद हुए थे, उसमें आज तक उसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पाया? सरकार से मेरी ये मांग है, क्यों नहीं हो पाया? एक हीरो के बच्चे और हीरोइन, किसी के पास ड्रग्स मिल जाता है, उसकी जान रोशन हुआ है, विकास कार्य भी काफ़ी हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास किया है? नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य फिलहाल तो है नहीं,
लेकिन जैसा था वैसा है। आप बताओ किसको वोट करोगे आप? भैया वोट तो चलो मेरा प्राइवेसी है मेरी, मैं वोट जिसे करूँगा वो तो करूँगा ही, लेकिन मेरी भी कुछ सरकार से डिमांड है। जो पुलवामा हमला हुआ था, हमारे जवान 40 जवान शहीद हुए थे, उसमें आज तक उसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पाया? सरकार से मेरी ये मांग है, क्यों नहीं हो पाया? एक हीरो के बच्चे और हीरोइन किसी के पास ड्रग्स मिल जाता है, उसकी जांच तो बहुत आसान तरीके से हो जाती है, लेकिन मेरे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, आज तक उनकी जांच क्यों नहीं हो पाई? वो RDX 300 किलो कहाँ से आया था? वे गाड़ी किसकी थी जिसमें RDX लाया गया था? क्यों नहीं हो पाई ये जांच अभी तक? मेरी ये मांग है कि सरकार उनकी जांच करे और जो इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें सजा हो। देखो वोट मेरा प्राइवेसी का मामला है, वोट में जिसे करूँगा उसको मैं इसे उजागर नहीं कर सकता, ये मेरी अपनी। आप बताइए क्या नाम है आपका? संजय। अच्छा, किसको वोट करोगे आप? वोट तो अखिलेश को करेंगे जी। अखिलेश को। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? क्या वजह है, क्या कारण है? रोजगार के हिसाब से करेंगे जी। रोजगार नहीं मिला है? नहीं जी। योगी सरकार में कोई रोजगार नहीं दिया गया है, तो रोजगार को लेकर विकास मतलब अखिलेश को वोट करोगे आप? इससे सब चीज़ है। हम मौजूद थे जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के चरथावल कस्बे में। यहाँ हमने वोटरों की राय जानी। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर से सैयद सलमान।